अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हैं। उस दिन जो भी इंसिडेंट हुआ है, कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैंने डिसरिस्पेक्ट किया अपनी बीवी को, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे और शायद अल्फाज का चुनाव जो है वो शायद सही नहीं हुआ है। अच्छा, मैं कहना ये चाहूँगा कि ये जो लफ्ज़ है फ़िलहाल, ये मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ अपनी ज़िंदगी में भी, आम रूटीन के अंदर भी, क्योंकि मेरा मानना है कि हमेशा के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए। हम फ़िलहाल जो प्रेजेंट है बात उसी में करते हैं और मैं स्पेशली बात उसी में करता हूँ। शायद वो लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था या जो भी था, स्लिप ऑफ टंग, व्हाटएवर इट वाज। इट्स बीन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स नाउ। ज़िंदगी में कभी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोवर्सी बनी नहीं है और मैं चाहूँगा कि इस बात को भी हम यहीं ख़त्म करें, क्योंकि जब मेरा नियत ही नहीं है ऐसी, जब मेरा दिल ही नहीं है ऐसा, तो फिर बात को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी अगर लोगों को लगता है ये कि उनकी दिल आज़ारी हुई है, मैंने शायद टीवी पे ऐसी कोई बात कह दी है जो उनको बुरी लग रही है, मैं दिल से सॉरी करता हूँ आप लोगों से। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, पिछले 2 दिनों से दानिश तैमूर की कंट्रोवर्सी चल रही थी कि दानिश ने लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन में अपनी बीवी को बेइज्जत किया है और उसका दिल दुखाया है। बात कुछ यूँ है कि शो के दौरान दानिश ने कहा कि उसको 4 शादियों का हक है और ये हक उसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन फ़िलहाल वो आयज़ा के साथ रहना चाहता है, जिस पर आयज़ा के फेस एक्सप्रेशंस ही बदल गई। इस बात को लेकर अवाम ने दानिश को काफ़ी ट्रोल करना शुरू कर दिया कि इसने लाइव आयज़ा को डिसरिस्पेक्ट किया है। 2 दिन की ट्रोलिंग के बाद आखिर दानिश लाइव आ गए और सबसे माफ़ी भी मांगी। साथ में ये भी कहा कि उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, बस अल्फाज का चुनाव गलत हो गया, जिसके लिए वो सबसे माफ़ी मांगते हैं। खैर, आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अनाया खान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।